नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका यहाँ पर 53 नंबर का वीडियो आ चुका है। इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों यहाँ पर आपकी परीक्षा में 3 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के 2 वीडियो आपके आने वाले हैं, 53 नंबर और 54 नंबर। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 68 और वीडियो नंबर है आपका यहाँ पर 53वें नंबर का है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इसमें आज कंप्लीट कराया जाएगा भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्था है, चाहे वो नीति आयोग है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो अंतरराज्यीय परिषद है, एक संघ लोक सेवा आयोग है, ये सारा कंप्लीट आज को कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो जमकर इसको अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपके जो यहाँ पर कोर्स चल रहा है संविधान रीट 2022 का, उसका यहाँ पर 53वां वीडियो है और इसके बाद जो अंतिम वीडियो आएगा वो संविधान का आएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग जितनी भी संविधान में संशोधन हुए दोस्तों यहाँ पर वो अगले वीडियो में आएंगे और वो संविधान का लास्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद हम भारत का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पिछली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्ट्रेशन का प्रभावी कौन होता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी या फिर पीठासीन अधिकारी। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी होता है दोस्तों यहाँ पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, बताइएगा कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर एक दिवस आपसे पूछा जाता है, हर एग्जाम में दिवस पूछा जाता है और दिवस कौन से याद करने हैं आपको। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा फोकस रखना है कि जुलाई में आपकी परीक्षा है और जुलाई में जो महत्वपूर्ण दिवस है वो आपको याद रखने हैं दोस्तों यहाँ पर। 25, 26, 27, 28 जुलाई को जितनी भी दिवस है उनको रट लो। उसके बाद अगस्त महीने के, उसके बाद जून महीने के और यहाँ पर इन महीने के दिवस आपको रटने हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, बताइएगा। 2018 का क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा उस संबंधित राज्य का राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने काका कालेकर को कब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। रीट परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक देखिएगा, एक आयोग का गठन हुआ था 1953 में और 1953 में पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे दोस्तों यहाँ पर। कौन किया गया था, काका कालेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से संबंधित जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़ा आयोग की स्थापना कब की गई थी। आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइएगा। 1951, 1952, 1949, 1950। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो योजना आयोग है वर्तमान में उसका नाम है नीति आयोग, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 मार्च 1950। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ की गई इसकी स्थापना, ध्यान रखना, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में, दिल्ली में यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका ये एक संस्था है यहाँ पर और इसके ही जरिए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। और आपको पता है कि 2014 में नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा भारत की वर्तमान जरूरत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसका नाम है नीति आयोग में परिवर्तन कर दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। और इस आयोग के पहले अध्यक्ष भी ध्यान रख लेना कौन थे, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, अगर दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो, नीति आयोग की जब नाम बदल दिया तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, वही यहाँ पर
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी थे। और अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बताना होगा इसका राइट आंसर कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या था योजना आयोग का? योजना आयोग का प्रमुख कार्य था कि देश में चलने वाली प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी थी वो योजना आयोग को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर योजना आयोग में सर्वाधिक प्रभावित हुआ, बताना होगा कौन सा वर्ग हुआ था, कौन सा आयोग हुआ था? अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर वो संविधान का लास्ट वीडियो आएगा और उसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी अब तक मैं वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर उसका ये निचोड़ समझो यहाँ पर, यानी कि दोनों ही वीडियो। और इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो ऐप पर डाल दी गई है दोस्तों यहाँ पर। ये 111वें नंबर की टेस्ट सीरीज है आपकी, यानी कि 110वें नंबर की टेस्ट सीरीज तो यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की हो गई। और यहाँ पर 111वें नंबर का जो आपका चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है टेस्ट सीरीजों के माध्यम से भी। यहाँ पर ऐप पर डालने का मकसद यही है कि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज होना दोस्तों। यहाँ पर आप टेस्ट दोगे ना तो वहां पर केवल 10 से 15 मिनट में एक टेस्ट को पूरा क्रैक कर सकते हो, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्रैक कर सकते हो। और जब आप YouTube पे तो थोड़ा समझाना पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर की वीडियो चलता है तो वहां पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ऐप पर यानी कि अधिक क्वेश्चन कम टाइम में आप टेस्ट सीरीजों के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी क्या है सबसे ज्यादा, यानी कि एग्जाम के 1 महीने बाद या 15 दिन महीने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करते हैं? वो इसी वजह से करते हैं कि उनको 15 से 20 हजार प्रश्न कैसे भी रिवाइज होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अगर वो 15 से 20 हजार प्रश्न रिवाइज कर लेता है तो एग्जाम में 15 से 20 हजार प्रश्नों में से 95% 90% तो बिल्कुल सही करके आ जाएगा वो। यहाँ पर एग्जाम की जो ऐप है उसकी लिंक वीडियो के आपको नीचे मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम है या फिर प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। और जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ये मौका है यहाँ पर आगे निकलने का दोस्तों। यहाँ पर ये बार बार मौके आपके नहीं आते और आपकी जो एग्जाम है वो काफी कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अब जितना हो उतना आप क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने हो सके उतने। संविधान के ज्यादा करना, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन आपको पता है आपके एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन संविधान के पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, बताना होगा उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर पहले उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारीलाल नंदा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा, बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा 2015, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नाम परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बताएगा जिसमें संविधान में लिखित विवरण नहीं मिलता है, वो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नीति आयोग है ये संवैधानिक रूप से संविधान के द्वारा संचालित नहीं किया गया है, यानी कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है नीति आयोग का। ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग का मिलता है, संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक
संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन नीति आयोग या योजना आयोग संवैधानिक संस्था बिल्कुल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 55 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर सबको क्रैक करना है। पीछे मुड़कर भाग मत जाना दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को देख के आप पीछे मुड़कर पीछे चले जाए और 3 क्वेश्चनों को आप छोड़ के चले जाओ दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये 24 से 48 घंटे की कड़ी मेहनत से दोस्तों यहाँ पर आपकी आरबीआईसी की बुकों से निकाले गए हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रीय परिषद क्या है बताना होगा। ये क्षेत्रीय परिषद क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि परामर्शवादी एक इकाई है। क्षेत्रीय परिषद है क्या है, परामर्शवादी एक इकाई है। इकाई का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो क्षेत्र है वो अनेक यानी कि परिषदों में बटा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और वहां पर इनकी मीटिंग की जाती है महीने में, 6 महीने में इनका बैठक भी की जाती है। उस एरिया के विकास के बारे में यहां पर ये बैठकें की जाती है, ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय विकास परिषद यानी कि क्षेत्रीय परिषद कार्य है बताना होगा वर्तमान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचों आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि देखिएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय का कहां पर है, इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय का कोलकाता में है। दक्षिणी क्षेत्र का चेन्नई में है। पश्चिमी क्षेत्र का बॉम्बे में है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जोड़े यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान के द्वारा या फिर संसदीय कानून के द्वारा, योजना आयोग की अनुशंसा पर या फिर मुख्यमंत्री सम्मेलन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद है आपके सामने, ये पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 263। अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 28 मई 1990 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी अभ्यर्थी जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रीट की परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर जुलाई में, जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचाए के एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। यहाँ पर संविधान आपको कैसा लगा, हिस्ट्री आपको कैसी लगी दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये कॉन्सेप्ट सारे ऐप पर डाले जा चुके हैं। ये आपको कैसे लगे हैं दोस्तों, यहाँ पर इनमें आपकी कौन सी रैंक आ रही है, आपका पढ़ाई का स्तर है वो कितना बढ़ चुका है दोस्तों, यहाँ पर जरूर बताइएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीवी सिंह, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या फिर केंद्रीय मंत्री के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है बताइएगा। 2 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 5 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। जी हाँ दोस्तों, 3 बार। ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है।
और देखिएगा इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और ये किस बारे में बैठक लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपने राज्य के बारे में कि यहाँ पर विकास के लिए कुछ फंड जरूरी चाहिए, इस राज्य के लिए ये यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो इसके विकास के लिए यहाँ पर यानी कि केंद्र सरकार से यहाँ पर विकास के लिए प्रपत्र तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद की जब बैठक होती है उसमें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों में भाग कौन लेता है, बताइएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री या फिर उपयुक्त सभी, आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वित्त आयोग, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे दिया गया है, आंसर दीजिएगा। तो वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का मुख्य कार्य कौन सा होता है। योजनाओं का निर्माण करना, वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, भारतीय मुद्रा का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 264 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं कितने अभ्यर्थियों ने सही आंसर दिया है, आपके कंपटीशन का पता यहाँ पर चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई ये देखिएगा उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय मुद्रा का निर्माण वित्त आयोग नहीं करता है। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, भारतीय मुद्रा का निर्माण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है, सॉरी आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताइएगा। वित्त आयोग की स्थापना आपको पता है 1951 में हुई थी, और यहां पर वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लेता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.सी. नियोगी। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, के.सी. नियोगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग वर्तमान स्थिति में चल रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वां वित्त आयोग वर्तमान स्थिति में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, के.सी. नियोगी, के सथानम, एन.के. सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में लोक सेवा आयोग बताना होगा राइट आंसर। ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग है दोस्तों, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग जो कि आईएएस, आईएएस सभी की भर्तियां की जिम्मेदारी, जितनी भी भारत में जितनी भी बड़ी भर्तियां होती है दोस्तों यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी इसी पर रहती है, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी बताइएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में होता है राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र में होता है संघ लोक सेवा आयोग। और एक बात ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष और यहाँ पर अध्यक्ष और व्यक्तियों की और भी उसमें सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों तक की जाती है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्षों के लिए की जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। 6 वर्ष के लिए की जाती है आपको पता है, और यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिएगा यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी,
कितने वर्षों तक उनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? 6 वर्षों तक। और इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का केंद्र कहां पर है? यह भी ध्यान रख लेना, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 + 1 यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब जो राज्यों में लोक सेवा आयोग है दोस्तों यहाँ पर, उसके बारे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, आरपीएससी के सदस्यों की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 + 1 होती है, 8 सदस्य, यानी कि एक तो मुख्य अध्यक्ष होता है और एक अन्य व्यक्ति भी होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रशिक्षण देना, निर्वाचन कराना, भर्ती कराना, प्रशासन का संचालन कराना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रमुख जितनी भी बड़ी भर्तियां हैं दोस्तों यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर है, इनको तो भर्ती कराने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य बताना है आपको। वित्त आयोग का कार्य, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का कार्य है ये प्रमुख। बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामले में परामर्श देना, संघ वित्त विभिन्न मंत्रालयों में निधि बांटने का, ये है दोस्तों यहाँ पर एक ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्ष से 62 वर्ष तक। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भी पहले पूर्ण हो। ध्यान रखना, जो भी पहले पूर्ण का अर्थ समझ रहे हो ना, कि अगर कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र कितनी है, जिसकी उम्र है 58 वर्ष है, और यहाँ पर 58 वर्ष के बाद अगर वो 62 वर्ष का होता है और उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं होता है तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उसका पूर्णतः कार्यकाल समाप्त हो जाता है पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे संयुक्त का मतलब है संघ राज्य लोक सेवा आयोग, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? बताइएगा। तो ये देते हैं राज्यपाल को देते हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? बताइएगा। इसका राइट आंसर बताएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जो स्पेशल वीडियो आने वाला है नेक्स्ट में, उसमें मतदान जागरूकता से संबंधित एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो आपका कंप्लीट होगा। पूरे अनुच्छेद आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अनुसूचियां कंप्लीट हो जाएंगी, भाग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि उस वीडियो को मैं आज ही अपलोड कर सकता हूं दोस्तों यहाँ पर। उस वीडियो को आज ही कलेक्ट क्वेश्चन करके दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हमें अभी भारत का ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है दोस्तों यहाँ पर, और उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको जारी करने हैं आपके लिए, ताकि आपका कंपटीशन और हाई पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का प्रथम आम चुनाव निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे जनता के द्वारा जो भी सांसद चुना जाता है दोस्तों यहाँ पर, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? बताइएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन आपका सही है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही है आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? पहले आम चुनाव पूछ लेता है तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में पहले लोकसभा के चुनाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1926 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है बताएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2,80,000 रुपये का वेतन मिलता है। किसको मिलता है? वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको मिलता है। और सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना होता है? वो इतना ही मिलता है 2,80,000 रुपये। निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2,50,000 रुपये दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है बताएगा? संसद, संविधान, राष्ट्रपति, सरकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में लिखित रूप है कि यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों को कौन कार्यकाल निश्चित है, वो संविधान में है सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। रीट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन यानी कि थोड़ा घुमाया है दोस्तों यहाँ पर, इसमें स्थापना पूछ लेती है, दिवस आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएम वोटिंग मशीन पहली बार प्रयोग में कब किया था? ईवीएम मशीन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब करवाए गए थे? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में जब आम चुनाव संपन्न हुए थे दोस्तों यहाँ पर सभी चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाए गए थे। भारत में नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताएगा? तो भारत में नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है बताएगा? अभी मैंने आपको बताया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 जनवरी 1950 आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों यहाँ पर। थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर आपसे नहीं पूछी जाएगी दोस्तों यहाँ पर इस एग्जाम में, लेकिन अगली एग्जाम में आपसे करंट अफेयर जरूर पूछी जाएगी दोस्तों यहाँ पर। करंट अफेयर के लिए क्या करना है आपको? रोज न्यूज चैनल पढ़ने हैं, न्यूज चैनल देखने हैं दोस्तों यहाँ पर। और संविधान कंप्लीट करने के लिए आपको लोकसभा टीवी, संसद टीवी के नाम से है वर्तमान में, वो भी आपको देखना है दोस्तों यहाँ पर। कभी भी खाना खाते समय कभी भी यानी कि थोड़ी सी टीवी तो जरूर देखनी है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि फालतू में टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है खाना खाते वक्त न्यूज चैनल जरूर देखा करो दोस्तों यहाँ पर। उससे आपका कंप्लीट तो संविधान हो जाता है, पूरी आपकी करंट अफेयर हो जाती है। और रोज न्यूज़पेपर आप पढ़ा करो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से कौन निभाता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वित्त आयोग निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत में के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिएगा आपका जो कोर्स है वो कितना कंप्लीट हो चुका है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर भारत की ज्योग्राफी आपकी बच रही है, यानी कि पूरा 85% आपका कोर्स ऐप पर डाला जा चुका है आपका दोस्तों। यहाँ पर 85% एसएससी यहाँ पर सामाजिक अध्ययन रीट लेवल 2 का दोस्तों यहाँ पर 85% अगर ये आपने कवर कर लिया दोस्तों यहाँ पर, तो 100% यहाँ से आप यानी कि 45 के आसपास क्वेश्चन अब वर्तमान स्थिति में हल कर सकते हो एसएससी सामाजिक अध्ययन पेपर में। और 15% और बचा हुआ है, इसको भी हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। इस पर सबसे ज्यादा फोकस जो आपको रखना है वो यहाँ पर रखना है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषता। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, यानी कि जो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति होता है वो किस किस की नियुक्ति करता है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, जो कि आने वाले वीडियो नंबर 54 में वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे सारे। और देखिएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और यहाँ पर संवैधानिक संस्था जो महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, अंतरराज्यीय परिषद है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन भी आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा राजस्थान का जो मैंने आपको राज्य व्यवस्था के साथ पंचायती राज व्यवस्था, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, ये सारी चीज मैंने आपको राजस्थान के राज्य व्यवस्था में कंप्लीट करवा दी है दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीडियो में से आपने 68 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का एकदम सही आंसर दिया है, जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और ऐप आपको कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, ऐप के साथ जरूर चलिए दोस्तों यहाँ पर। जैसे जैसे आपका ऐप चलता जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, वैसे वैसे आपकी टेस्ट सीरीज भी डाली जा रही है। रोज का एक वीडियो, रोज की एक नई टेस्ट सीरीज, हो सकता है नई टेस्ट सीरीज भी हम बढ़ाने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन के 18 टेस्ट पेपर हो चुके हैं और शिक्षा शास्त्र के 35 टेस्ट पेपर हो गए और टोटली 111 टेस्ट पेपर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।